तो देखिए, आपने अब तक देखा कि किस तरीके से वहां पे ऑपरेशन चल रहा है, क्या क्या वहां पर किया जा रहा है, मशीनें कौन सी वहां पर लगाई जा रही हैं, तमाम चीजें आपने देखी। लेकिन ग्राउंड जीरो पर फिलहाल अभी क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ग्राउंड जीरो से ही दो हमारे रिपोर्टर बताने के लिए जुड़ चुके हैं। अंकित और दीपक हमारे साथ हैं। अंकित, सबसे पहले आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और बताइएगा कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है और आज का दिन क्या किया जाएगा वहां पर। देखिए, इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये टनल तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो तमाम उपकरण है वो वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं। एक ऐसी ही मशीन ले जाई जा रही है वहां पर। इसका काम क्या है? यहाँ पर ये लोग जो मशीन लेकर जा रहे हैं इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये क्या मशीन है? इसको जो है कहाँ ले जा रहा हूँ? ले जा रही है वही उत्तरकाशी टनल में ही ले जा रहे हो आप अंदर। तो इसका काम क्या है? हमको तो काफी बड़ी मशीन नजर आ रही, क्या काम है इसका? ये ऊपर से होल मारेगी, ऊपर से होल करेगी। जी। तो देखिए, ये जो मशीन है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि वो जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जो लगातार बात हो रही है ना, उसी तर्ज पर ऊपर से होल किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि नीचे से आप इसमें होल करेंगे, ये ऊपर ये मशीन का एक हिस्सा है, ये ऊपर जो जाएगा और उसके बाद में ड्रिलिंग की जाएगी। तो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो एक अच्छा वीडियो सुबह सामने आया है कि वो लोग सुरक्षित हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंच रहा है। लेकिन अब कवायद ये है कि ऐसे उपकरणों के जरिए उनको सुरक्षित निकाला जा सके और ये तमाम उपकरण उस जगह पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर पूरा हो। दीपक, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर कि किस तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं, लेकिन दीपक इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो सुरक्षित मजदूर हैं जल्द से जल्द उन्हें निकाला जाए। कैसे वहां पर काम हो रहा है और साथ ही साथ जरूरी चीजें कैसे पहुंचाई जा रही हैं, कितनी ड्रिलिंग हो चुकी है, ये जानकारी दीजिएगा। सबसे पहले आपको सुरंग की तस्वीर दिखा देते हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं टनल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो वर्कर्स हैं वो वहां पर तैनात हैं। काम लगातार चल रहा है, लेकिन ड्रिलिंग का काम जो है वो रुका हुआ है, वो अभी शुरू नहीं हुआ। वर्टिकल ड्रिलिंग की जो बात चल रही है वो भी अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि वहां तक बीआरओ रास्ता बना रही है, वो रास्ता बन गया है और वहां पर अब बड़ी बड़ी जो मशीनें आई हुई हैं उनको पहुंचाया जाएगा। उसको पहुंचने में वक्त लगेगा, फिर उसे असेंबल करने में वक्त लगेगा और फिर ये ड्रिलिंग का काम शुरू हो पाएगा, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो सीधा रास्ता है, ये सिलक्यारा की तरफ का जो रास्ता है, यहीं से सबसे बड़ी उम्मीद है कि यहीं से वो 41 लोग एक एक करके जो पाइप डाले जा रहे हैं उनकी मदद से बाहर आएंगे। और यहाँ से जो दूरी है, अब तक 25 मीटर तक हम टनल तक पहुंच गए हैं और 25 से 30 मीटर और आगे तक जाना है। यानी कि अगर आज काम शुरू हो जाता है तो ये मान के चलिए कि 24 से 48 घंटे के भीतर ये जो रास्ता है पूरा का पूरा उन 41 लोगों तक बना दिया जाएगा और वहां से एक एक करके उन तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसकी उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कल एक 6 इंच चौड़ा पाइप जो है वो इसी रास्ते से, इसी सिलक्यारा के रास्ते से उन मजदूरों तक पहुंचाया गया है, जिसकी मदद से कैमरा के अंदर भेजा गया, उनकी तस्वीरें सामने आई। तो उस तस्वीर के सामने आने के बाद से परिवार वाले काफी राहत महसूस कर रहे हैं। चिंतित थे लोग कि अंदर कैसे होंगे, क्या होंगे, लेकिन जब तस्वीरें देखी तो राहत महसूस कर रहे हैं कि सब ठीक है, बातचीत कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत हो पा रही है। लेकिन आप भी नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अंकित और दीपक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ रहे थे कि आज वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के जरिए हम आपको समझाते हैं, ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आज किस तरीके से काम किया जाएगा, दिन भर किस तरीके से काम होगा, टनल में आज क्या होगा वो आप समझेंगे। देखिए, इसके पूरे जो पॉइंटर्स है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रखे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब उत्तरकाशी की टनल में जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, उनको किस तरीके से रॉकेट का प्रयोग हो, आधुनिक मशीनों का प्रयोग हो, या तमाम वो कोशिशें जो 6 फ्रंट ऑपरेशंस की बात का जिक्र हम कर रहे थे, उन तमाम ऑपरेशंस के जरिए ये कोशिश लगातार की जाएगी। देखिए, सबसे पहले ड्रिल मशीन सुरंग के ऊपर भेजी जाएगी, फिर देखिए मशीन जो है वो इंस्टॉल करने की शुरुआत यहीं से की जाएगी। उसके बाद देखिए सुरंग में जो ऑगर मशीन है, जिसका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, वही ऑगर मशीन एक बार फिर से चलेगी। उसके बाद देखिए जो रोबोट है उसको चलाने की कोशिश भी यहां पर होगी। ये 6 फ्रंट ऑपरेशन है रोबोट को चलाना, जिसकी कोशिश आज यहां पर की जाएगी। सुरंग के दूसरे सिरे पर भी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको खाना पीना ऑक्सीजन पहुंचाने का काम लगातार इसी तरीके से चलता रहेगा। अंकित ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। अंकित, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि नितिन गडकरी जब वहां पर पहुंचे थे
तो उन्होंने ये कहा था कि भाई 2 दिन के भीतर इन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, ये आश्वासन उन्होंने दिया था। आज जिस तरीके से काम होगा, जिन ऑपरेशंस पर काम होगा, ऐसे में आज और कल का दिन यानी कि 2 दिन कितने अहम रहेंगे अंकित? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 9 दिन गुजर चुके हैं, 10वां दिन है और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में उन तक पहुंचा जा सके, लेकिन यकीन मानिए इतना आसान नहीं है। इस तरीके की जो बड़ी बड़ी मशीन है अभी भी यहां पर पहुंच ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम इक्विपमेंट्स पहुंच चुके जरूरत के, अभी भी इस तरीके की मशीन पहुंच रही हैं और उनको टनल के पास में उस हिस्से में ले जाया जा रहा है जहां से ड्रिलिंग की जाएगी। लेकिन इन मशीनों की भी एक अपनी जो है क्षमता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ है, आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये सॉलिड पत्थर के पहाड़ हैं। ये पत्थर के पहाड़ों के बीच में से छेद करके उस टनल के बीच में पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। एक यूएस की जो मशीन है, ऑगर मशीन, वो वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन पूरी तरीके से उसका भी उपयोग नहीं हो सका है। लिहाजा अब एक जो फ्लैट प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके ऊपर उस मशीन को टिकाया जा सके, क्योंकि 2 दिन इनफैक्ट 3 दिन पहले शनिवार को जब उस मशीन का इस्तेमाल किया गया था तो वहां कंपन हुई और आशंका इस बात की बनी कि कहीं ऐसा ना हो कि भरभरा करके ये पूरा हिस्सा ही धंस जाए और जो वहां मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जान को खतरा हो। उस काम को रोक दिया गया। उसके बाद में तमाम ऐसे इक्विपमेंट्स को फिर से मंगाया जा रहा है, आसपास से मंगाया जा रहा है, देश के दूसरे राज्यों से मंगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो 5 और 6 अलग अलग फ्रंट्स हैं जहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तकनीक का सहारा लेकर के इन मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन फिर एक चीज जरूर मैं दोहराऊंगा कि ये जो तड़के सुबह करीबन 4 बजे एंडोस्कोपी कैमरा से जो वीडियो सामने आया है, उसने एक राहत तो जरूर दी है कि वहां पर जो मजदूर हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, उनके पास खाना पहुंच रहा है, अब दवाइयां भी पहुंच रही हैं। तो ऐसे में ये एक उम्मीद जरूर बंधी है कि अगर हम जो जल्द ही उन तक पहुंच जाते हैं तो सबको सुरक्षित निकाला जा सकेगा। और इसी वजह से एबीपी न्यूज भी तमाम दर्शकों से भी यही अपील कर रहा है, देश के लोगों से भी यही अपील कर रहा है कि इस वक्त उन मजदूरों को बचाने का काम तो यहाँ जारी है, मशीनें लगाई जा रही हैं, लेकिन बिल्कुल अंकित, तो सारी कोशिशें की जा रही हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्लान क्या है उस पर काम आज किया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ अंकित। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।